अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मननुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण पिनाकिन। बोल, क्या बात है मालिक? अब बहुत चिंतित लग रहे हैं। पिनाकिन, वो मेरे बहुत पुराने मित्र और कादम्बरी के होने वाले सास ससुर घर पे आए हुए हैं। ये सब बातों को लेकर थोड़ी सी उलझन है। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा मालिक। अबे बोल, सूद है काम नो। अच्छी खबर है, आप सुन के खुश हो जाएंगे कि मैं बाजार गया था, वहां हितेन भाई गांव वालों की तरह कुल्हड़ बेच रहे थे 2-2 रुपए में। सरस। तने खबर से पिनाकिन, ये माल बनाते वक्त हितेन के माथे पे जो पसीने की बूंदें आई होंगी, वो बूंदें मेरे लिए मेरे हीरो से ज्यादा कीमती है। हितेन धर्मराज महियावंशी। तो देखना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जी मालिक। अरे सांभर सांभर पिनाकिन, पहले तो सिर्फ कारखाने का काम संभालता था, अब मेरे निजी काम भी संभाल रहा है। मेरे घर का सदस्य जैसा बन गया है तू। आज से मुझे मालिक नहीं, मोटा भाई कह के बुलाना, बरोबर ने? जे भी आ गया मोटा भाई। वे मौलिक का कुछ पता चला? नहीं मोटा भाई, न जाने हितेन ने उसे कहां छुपा रखा है। चल जवा दे बदी बातों। एंटवर्प के ऑर्डर के हीरे दिए थे मैंने माधव सोलंकी को तलाशने। उसको बोलना माल लेके आया मेरे पास। जी अच्छा मोटा भाई। તું કરીને રાખ્યું છે। કેટલી વાર શીખવાડ્યું પણ નાલાયક શીખતા જ નથી। તું કેમ આવ્યો અહીંયા? माधव सोलंकी आज नहीं आ सकते, बीमार है वो। आज उनकी जगह मैं यहाँ काम करने आया हूँ, खातरी कर लीजिए। हाँ, देख लीजिए। कोई नियम कानून नहीं तोड़ा मैंने आपके कारखाने का। कारखाने की वर्दी में ही आया माधव सोलंकी की जगह पर। कमाना है मुझे उनके लिए, यही कहा था ना मालिक। बोले माधव सोलंकी को बोलना कि हीरा अच्छा तराशा है। चल जावे। बोलो। वो मैं संतो। तू जानती नहीं, मैं जब कारखाने में होता हूँ तो कोई फोन नहीं करता, काम में हूँ। हाँ, हर पति अपनी पत्नी को यही कहता है कि मुझे फोन मत करो, मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी। मेघना, बोल केम छे? जी, वो आज मेघना बहन ने शाम को अंताक्षरी का आयोजन किया है, तो आप घर जल्दी आ जाइएगा। नहीं काम बहुत है, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या यार डीएम, कॉलेज के दिनों में तुम कितने शौक से खेलते थे। तुम्हारे और सुभद्रा के बीच में हमेशा इसी बात को लेकर कंपटीशन हुआ करता था और हमेशा सुभद्रा जीतती थी। हाँ खबर छे।
बोलने को तो तू मेरे साथ होती थी, पण गाना सुभद्रा के लिए गाती थी। अपने શું કહેવાય ને, चीटर छे तू। मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। प्लीज डीएम आ जाओ ना, सालों बीत के तुम्हारे साथ खेले हुए, और इसी बहाने सुभद्रा की याद ताजा हो जाएगी। चल ठीक छे, आऊं छू, पण तू देखना आज भी सुभद्रा ही जीतेगी। हाँ जल्दी आना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ चल। देखा, ऐसे काबू करते हैं मर्दों को। भाभी सुभद्रा जैसी बनो। मेघना बहन, उनकी जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वही जो सुभद्रा किया करती थी, डीएम को अंताक्षरी में हरा। ए शंभू, खाने और शरबत की तैयारी बराबर हो चुकी ना? हाँ चल जल्दी चल जल्दी चल। वाह 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 मेरी कादम्बरी, वाह बेटा वाह। वाह रसिक भाई, दिए जला रहे हो, जलाओ जलाओ जलाओ। भाभी तैयारियां अच्छी होगी ना? जी मेघना बहन। भाभी मैंने तुमसे कहा था कि कादम्बरी से बात करना, तुमने बात करी? नहीं मेघना बहन, अब तक उनसे बात नहीं हो पाई। जैसी वो अकेली होगी, मौका मिलते ही मैं उनसे बात कर लूंगी। जी। और रसिक जी अंकल, गाना उठवा करना कैसा लग रहा है? हाँ? अरे अंकल आपने तो कमाल कर दिया, एकदम मस्त हो गई हूँ, मजा आ गया। आज ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी फिल्म का सेट हो। अंकल एक बात बताइए, आपने कभी किसी फिल्म में आर्ट डायरेक्टर का काम किया क्या? ऐसी बात कर रहा है तू, कला निर्देशक का। अच्छा सब तैयारियां तो हो गई, लेकिन अपना वो महाराजा का? कौन सा महाराजा अंकल? अरे धर्मराज। ये लो। अरे वाह, देखो तो भाभी, आपका डीएम कितना हैंडसम लग रहा है। आओ आओ आओ। 2 મિનિટ આપો બાપુજી, વિરાટ સાંઘવી સાહેબ પધાર્યા છે। पधारो पधारो। पगे लागो जो दसरा जी। जय जिनेन्द्र साड़ू भाई। जय श्री कृष्ण। बोल। क्या साड़ू भाई, घर में इतना बड़ा प्रसंग है, आपकी होने वाली समधन जी का फोन आया, लेकिन आपका फोन नहीं आया। मुझे फोन करने की आवश्यकता नहीं समझी मैंने। जिसने ये प्रसंग का आयोजन किया उसने फोन किया ना। ये आयोजन मेघना और उस छोकरी ने किया है। छोकरी? हाँ संतू भाभी, लेकिन आप भी कम। सुरेखा कैसी है? वही अपना सोशल वर्क, आज ही अहमदाबाद गई है। वैसे मैं भी नहीं आने वाला था, लेकिन आपकी होने वाली समधन जी का फोन आया तो मना नहीं कर सका। चल હવે આવી જ ગયો છે તો आओ બેસ। एक मिनट साड़ू भाई, घर में इतना बड़ा प्रसंग है, सच कहना है बेटे की याद नहीं आ रही? કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી જ, સુધરેगा नहीं तो विराट। दुखती रग पर हाथ रखना कोई तुझसे सीखे। सांभड़ भाईला, मेरे बेटे को तूने अपने पास रखकर रिश्तों का मान रखा है, इसलिए इस बात पर तुझसे ज्यादा विवाद नहीं करूंगा। बस। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों सुनो, अभी हम टीमें डिसाइड करेंगे। एक को लीड करेंगी हमारी संतू भाभी, बिल्कुल, और दूसरी को डीएम। डीएम चल चल चल। मुझे नहीं खेलना मैं। अरे बैठो भाई, ऐसा चलो। यहाँ बैठो।
तो संतू भाभी की टीम में है मेघना, तुम तो हो ही हैं, बिरवा तुम भी आ जाओ। हैं सौरभ भाई आप? हाँ हाँ बैठिए बैठिए। अच्छा हाँ यहाँ बैठिए यहाँ। अच्छा। और विराट भाई आप भी। क्या रसिक भाई, आप भी बिजनेस में तो हमेशा साड़ू भाई के विरुद्ध में रहता हूँ, आज तो उनके साथ रहने दो मुझे। अरे मैं हूं ना विराट जी आपके साथ। लेकिन ससुर जी गाना पड़ेगा। हाँ गाएंगे और धर्मराज को हराएंगे भी। और डीएम की टीम में कादम्बरी है, बा है, मैं भी हूँ। और अरे मोटी बहन आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए ना। हाँ आइए चलिए अंकल। हाँ अंताक्षरी शुरू हो जाए। चलिए। मुझे क्या पता। जल्दी गिनो गिनो, जल्दी गिनो, जल्दी गिनो। 5 सेकंड। हाँ। अरे गा रहे हाँ। समय लगता है। मोटी बहन चलिए गाइए। हाँ हाँ मोटी बहन, आप भी संतू के लिए कुछ गाइए ना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या कि आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में न आए। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। क्या बोलती तू? सुन सुना हाथी का खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। माँ 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 वो वाला तो माँ तुझे वो भाभी गाएंगे, भाभी गाएंगे। भाभी चलो आप मुझसे गाओ ना। अरे गाओ ना अभी, जल्दी करो गाओ। संतू भाभी गाएंगी। मेरे दिल का तेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। रिश्ता पुराना है, आंसू चुराना है। मेरे दिल का तेरे दिल से
अरे डीएम, ये तो वही गाना है ना जो सुभद्रा तुम्हारे लिए गाया करती थी ना? डीएम, वही गाना गाओ ना जो तुम सुभद्रा के लिए गाया करते थे। देख, मैंने तुझसे कहा था कि मैं आऊंगा, ये नहीं कहा था कि मैं गाऊंगा। प्लीज। मैं नहीं गा सकता। प्लीज। क्या हो गया मेरे जाने नहीं, ना अभी? नहीं। अरे खेल खेलते हैं। क्या साड़ू भाई, आप भी इतना भाव खाते हो? गाओ ना आप भी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। बरोबर છે ને? सुर साथ होते हैं, आँख में सुर में गाया। वाह भाई वाह। मैंने बोला था ना नहीं गाना। अरे बहुत सरस, साड़ू भाई बहुत सरस गायो, बहुत सरस, एकदम नया सुर। अरे वाह। संतो भाभी, मौका अच्छा है, कादम्बरी से बात कर लीजिए ना। सब यहीं पर है और वो अकेली गई है। प्लीज। देखो प्रीति, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम जानती हो मैं किससे प्यार करती हूँ। किसी और से शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, इस वक्त मैं घर पर ये बात नहीं कर सकती। यहाँ तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। मौका देखते ही मैं तो फिर जाओ ना। सॉरी यार प्रीति, मेरी डैड की बीवी आ गई थी। खैर, तुम जानती हो मैं संदीप से कितना प्यार करती हूँ। मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं मौका देखते ही डैड से बात कर लूंगी। सॉरी यार, फोन करके मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ, पर अपनी टेंशन मैं तुम्हारे सिवा और किसके साथ शेयर करूंगी। थैंक्स। चल बाय, मैं फोन करती हूँ तुम्हें। बाय। खा ले। तुझे याद है पटेल के यहाँ 1 किलो रोज खाता था ये बात। ये सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है तेरा सुर। तू आज भी उतना ही बेसुरा गाता है जितना कॉलेज के दिनों में गाता था यार। तभी तो सुभद्रा जीतती थी। कादम्बरी से बात हुई? नहीं मेघना बहन, मेरी बात नहीं हो पाई उनसे। वो अपनी सहेली के साथ कुछ नाटक के बारे में बात कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली। कादम्बरी बेटा, कौन सा नाटक कर रही हो तुम? कौन सा नाटक? अरे वही नाटक जिसकी रिहर्सल तुम फोन पे कर रही थी। सालों बीत के नाटक देखे हुए हम तुम्हारा नाटक देखने जरूर आएंगे। नाम क्या है उसका? जी अभी तक नाटक का नाम तो फाइनल हुआ नहीं, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स ने ही लिखा है ना, पर जैसे ही फाइनल हो जाएगा
मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। एक मिनट, मुझे ज़रा तरूफाई से बात करनी है। मैं जाऊं? चली जा। कितने प्यार से बात करती है ना? बातें बाद में हो जाएंगी, पहले आ जाओ, कुछ खा लो। आ जाओ आ जाओ। मेरा पार्टनर था। थैंक यू। वाह भाई। आज हितेन मिला था। कैसा मेरे बेटा? ठीक है, वो कारखाने आया था। वो कारखाने में तुझे मिलने आया था बेटा? नहीं बा, मिलने नहीं, काम करने आया था। अच्छा, वो माधव सोलंकी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बदली में आया था। और मुझे खुशी है कि हितेन अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। एक मिनट मां। हाँ बेटा। नाना जी बीमार है? बोलो। केम छो धर्मराज माहियावंशी? मजामा छू। बात करने की रीत से तू दोस्त तो नहीं लग रहा। कौन बोल रहा है? कमाल है, हीरों को पहचानने में तुम्हारी नजर कितनी तेज है। आवाज के अंदाज को पहचानने में तुम्हारे कान भी उतने ही तेज है। तू बोल कौन रहा है ये तो बता। अविनाश चौधरी बोल रहा हूं। मुझे फोन करने का साहस कैसे किया तूने अविनाश चौधरी? मैं तुझ जैसे तुच्छ आदमी के साथ बात नहीं करना चाहता। मत करो, पर फोन मत रखना। एक खुशखबरी देनी थी। वो जो 7 कंट्रीज में हीरों के एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर था ना, वो हमें मिल गया है। और हाँ, एक बात, आपके साड़ू भाई विराट संघवी जी है ना, उनकी मदद से हमने आप पर यह पहली जीत हासिल कर ली है। पार्टी का इनविटेशन भेज दूंगा। विराट संघवी? धंधे में तेरा मेरा बैर बहुत पुराना है, पर फिर भी मैं तेरा मान रखता था क्योंकि तूने हमेशा हमेशा सामने से वार किया। पड़ाच पीठ पीछे वार किया तूने विराट। बिजनेस है साड़ू भाई, क्या आगे क्या पीछे, लक्ष्य सिर्फ जीत ही होना चाहिए। और वैसे आपने भी तो मेरा 250 करोड़ का माल जला दिया था, वो क्या था? ये वार तूने केवल मुझ पर नहीं विराट, धर्मपुर के हजारों कारीगरों पर किया है। उनके मुंह से निवाला छीना है तूने। साड़ू भाई, आप धर्मपुर के मालिक हो, भगवान नहीं। वो कहते हैं ना कि भाई जिसने पेट दिया है वो खाने के लिए रोटी भी देगा। और आप क्यों खामखा अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? एक बात कहता हूं, याद रखना, बहुत काम में आएगी। साड़ू भाई, क्या है कि लोग बहुत है और जगह बहुत ही कम। अगर ऊपर जाना है तो दूसरों को नीचे गिराना ही पड़ता है। गिर तो तू गया है विराट। अगर मेरी समधन ने तुझे मेरा साड़ू भाई समझकर यहाँ नहीं बुलाया होता तो। ये क्या साड़ू भाई कि ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता। ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि अगर हितेन आपका बेटा नहीं होता तो अविनाश चौधरी के साथ साथ वो भी मेरा बिजनेस में पार्टनर। जा रहा हूं मैं। अपने शब्द ज्यादा खर्च मत कीजिए, धर्मपुर के वर्कर्स को तसल्ली देने में काम आएंगे। रजा लाऊं छू सासू मां। मुझे फोन करने का साहस कैसे किया तूने अविनाश चौधरी? इस झगड़े की जड़ में अविनाश चौधरी का नाम है।
लग रही है। वहाँ घास पड़ी है, उसे लेकर उस पे डाल दो, वो खा लेगी। नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उनके साथ हूँ, मुझे उनका ख्याल रखना है। आप देख क्या रहे हो? बार बार बताना पड़ेगा क्या काम? और अगर काम ठीक से नहीं हुआ ना, मैं बनेवी लाल से कह दूंगी, उन्होंने मेरे साथ होली खेली तुमने उनके साथ, जानता हूँ। कहाँ फंस गया है यार, इससे अच्छी तो उम्र कहती है, कम से कम वहां रात में उठा के काम तो नहीं कराते। रुको। मेरी मावड़ी के गले में रस्सी बांधी तब जरा भी दया नहीं आई, और अब उसके बछड़ी को घास खिलाने का दिखावा कर रहे हो। खबरदार, अगर मेरी भूरी को हाथ भी लगाया तो। मुझे माफ कर दो नाना जी, मैं गुस्से में आकर आपको छोड़कर यहाँ से चली गई, पर मैं क्या करूं, मन में बहुत गुस्सा था मावड़ी को लेकर। संतू ने चंपाकली से फोन करवाया था, आपकी बीमारी के बारे में बताया। मैं आ गई हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए, सब बीमारी चली जाएगी। भूरी को घास खिलाई? वहीं रुको, इस घर में एक कदम भी मत रखना। बाहर जगह दी है ना तुम्हें, वहीं पर पड़े रहो। बात करने की तमीज नहीं सीखी है तुमने। ओहो, तो तुम हमें तमीज सिखाओगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुनहगार तुम हो हमारी मावड़ी के। गौ माता के साथ कैसे बर्ताव करते खुद को तो पता नहीं, और हमें तमीज सिखाओगे? मैंने कहा ना, इस कमरे में कदम मत रखना। मुझे कोई शौक भी नहीं अंदर आने। ये तुम्हारे नाना जी की दवाई मेरे पास रह गई थी, वही दिन आया था। देखा खीमी बेना कैसे अकड़ता है, हमारे घर में रहता है, हमारा खाना खाता है, और ऊपर से हमसे ही नाक चढ़ाकर बात करता है। मोंगी, ऐसे नहीं बोलते बेटा। कुछ गलत नहीं कहा मोंगी ने, हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, उसका रूप क्यों झेले? और वैसे भी मैं मावड़ी को नहीं भूल सकती। तो फिर हमारे संतू के साथ इस लड़के का रिश्ता कैसे भूल सकती है खैमी? नुकसान बहुत बड़ा है पिनाकी, मैं तो सहन कर लूंगा, पर तू ध्यान रख जाए कि इसका प्रभाव कारखाने के किसी कारीगर पर ना पड़े। महियावंशी डायमंड वर्क्स के लिए हर कारीगर ने अपना जीवन दिया है, और सबके जीवन की जिम्मेवारी हमारा दायित्व है, समझी क्यों नहीं? चल, जय श्री कृष्ण। विराट संघवी।
रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू ए छोकरी, उभी रह ત્યાં। पहले तूने अलमारी से सुभद्रा के कपड़े निकाले, फिर उसके खाने के स्थान पर बैठी, और अब अंताक्षरी में उसका गाया हुआ गाना गाया। मालिक, रोज रात को इस कमरे में मैं वही गाना सुनती थी, तो उस वक्त मुझे वही गाना याद आया, इसलिए मैंने। इस कमरे में तुझे क्यों रखा गया है, इस घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो अच्छी तरह जानती है। जाने अनजाने में भी सुभद्रा का स्थान लेने का प्रयत्न किया ना, तो मैं सहन नहीं करूंगा। पर मालिक, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। बस, कोई सफाई नहीं सुननी मुझे, और एक बात बार बार बोलने की आदत नहीं है मुझे। चल अबे, अपना सामान उठा અને જા અહીંયાથી। अब सब ठीक है। अब अपने बेटे का रिश्ता डीएम के घर में जोड़ने में मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो पहले क्या दिक्कत थी? ये शादी तो हमने बहुत पहले तय करती थी, जब बच्चे छोटे थे। हाँ रसिक, लेकिन तब से लेके आज तक बहुत बदलाव आ गए हैं। सुभद्रा के चले जाने के बाद बस मुझे यही चिंता सता रही थी कि कादम्बरी कैसी होगी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कादम्बरी को देख लिया, उसके संस्कारों को देख लिया। डीएम ने कोई कमी नहीं छोड़ी उसके परवरिश में। मेघना, तुम इन सब बातों को बड़ा ख्याल रखती हो। जब तक कादम्बरी मेरी सहेली की बेटी थी तब सब चलता था, लेकिन जब एक लड़की घर की बहू बनने जा रही हो तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है रसिक। और फिर जब डीएम ने दूसरी शादी की तो मन में एक चिंता सी, मगर अब सब ठीक है। संतो भाभी बहुत अच्छी है, घर वालों ने भी उन्हें अपना लिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो, अच्छा हुआ ये सुनकर कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हें चैन मिल गया है। आज रात मैं भी चैन की नींद सोऊंगा, और कल सुबह ही मैं डीएम से सगाई की बात भी कर लूंगा। वक्त बहुत हो गया, अभी नींद आ रही है मुझे। तुम सो जाओ, मैं मंदिर में जोत देकर आती हूँ। आज आठम है ना? अरे हाँ, जाओ जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, जल्दी आ जाना। भाभी, तुम यहाँ? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था। जी, वो क्या हुआ? डीएम से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, वो भाभी, पति और पत्नी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस तरह मंदिर में। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। वो आज अष्टम है ना, तो अखंड ज्योति रात पर रखना जरूरी था, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं आज रात मंदिर में ही रहूंगी।
ये बात तो सही है। अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। वैसे भी हम पत्नियां ये सब अपने पति के लिए करती है, उनके लिए कष्ट उठाना हमें अच्छा जो लगता है। मैं मंदिर होके आती हूँ। मैं हूं नानका, दरवाजा खोलो। ये तू क्या कर रहा है नानका? वो संतुड़ी वहां मंदिर में क्यों सोई है? मैं नहीं चाहता कि वो सुभद्रा और मेरे कमरे में रहे। अब क्या समझाऊं तुझे मैं? मेरी बात सांभल नानका। चाहते तो हम भी नहीं, लेकिन क्या करें, सहन करना पड़ रहा है। मेघना और रसिक को दिखाने के लिए। कादम्बरी के भविष्य का सवाल है। क्या तू चाहता है नानका कि उस संतुड़ी के कारण इस रिश्ते में बाधा है? अभी मेघना उसके साथ थी वहां, तूने उसे यहां से निकाला और वो डफोड़ मंदिर में जाके सो गई। बरामदे में सो सकती थी, लेकिन नहीं। तूने ऐसे कैसे किया नानका? अभी तो जैसे तैसे करके उसने बात को संभाल ली है, लेकिन ये रोज रोज नहीं हो सकता नानका। रोज रोज मेघना को नहीं संभाल सकते हम लोग। बात को समझ नानका। हितेन और मौलिक इस घर से बाहर जा चुके हैं। अब मैं नहीं चाहती कि कादम्बरी के भविष्य के साथ भी हम लोग खेलें। कादम्बरी का रिश्ता पक्का होने तक हमें बात को संभालना होगा, संभल संभल के चलना पड़ेगा। मोटी बहन, समझ गया मैं। सुभद्रा का स्थान लेने का प्रयत्न कर रही थी वो। सहन नहीं हुआ मुझसे और इस बात पर से ध्यान हट गया मेरा। अपनी भूल का सुधार कर लूंगा मैं। जा, तू सोई जा। चलो फिर, चलो जल्दी से, जल्दी चलो जल्दी। अरे अरे अब क्या हुआ? आप भी माता जी हिस्ट्री में तो ठीक है, पर मैथ्स का पेपर खराब गया था, संभाल लेना। हाँ, अलजेब्रा में कम से कम 35 और ज्योमेट्री में 40 दिलवा देना। बाकी गुजराती और सिविक में जो मर्जी दे देना। हम बिरवा, ये माता जी से क्या बोल रही हो? आज एग्जाम का रिजल्ट है। कुकिंग क्लास होती तो वैसे ही पास हो जाती, पर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मांगना पड़ता है। लाओ प्रसाद हो ना। प्रसाद भी दे दूंगी, पर पहले अच्छे से मांगो भगवान से। पहले नीचे बैठो माता के सामने, सर झुकाओ और आंखें बंद करके हाथ जोड़ के जो चाहिए वो मांगो। हे माँ, बिरवा जो मांग रही है उसे दे देना। ये लो प्रसाद, अच्छे नंबर आएंगे। भैया, मालिक प्रसाद। मंदिर में बैठकर झूठ क्यों बोली छोकरी? कोई जो मेघना को बोला था। अपनों के लिए भूला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। लगता है तुझे भूलने की बीमारी है। तुझे पहले भी बोल चुका हूं ना मैं कि तू हमारे अपनों में से नहीं। पर कादम्बरी बहन तो आप ही की बेटी है ना, और आप नहीं चाहेंगे मालिक कि उनकी होने वाली सास को पता चले कि आपका और मेरा नाता दिखावे का है।
एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7। 20 है पूरी। पूछा क्या मैंने? गिन रही हूँ ना, पढ़ी लिखी हूँ मैं। चलो अपना काम करो। और हाँ, पूरी 100 की 100 कुल्हड़ियाँ बन जानी चाहिए। ध्यान रखना, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हाथ कहाँ धो? खेमी बहना, वो अपने गंदे हाथों से हमारा माटला गंदा कर देगा। आप उसके हाथ धुलवा दो ना। रुको। ये लो, तुम्हारे नाना जी की दवाई के लिए। नहीं चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम लोगों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही है। तुम होते कौन हो हमारी जिम्मेदारी लेने वाले? यही तो मेरी सजा है कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, पर 2 महीने तक तुम लोग को संभालना ही मेरी जिम्मेदारी है। नाना जी को 8 रुपए दिए हैं ना, उसमें से उनकी दवाई आ जाएगी। वो खाने के, ये दवाई के पैसे। हम भूखे रह जाएंगे, आदत है, पर हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चलो मेरे हाथ धुलाओ। दिखता नहीं मेरे हाथ गंदे हैं? बूढ़ी ने मेरे हाथों पर गोबर कर दिया। लाओ, मेरे नाना जी की दवाई के लिए पैसे निकालो। तुमने ही तो कहा था कि तुमने जिम्मेदारी ली है। लाओ। ए छोकरी, जाकर अपनी नचड़ी बहना को दिखा देना। नक्चड़ी होएगी तुम्हारी बहना, और तुम खुद। मेरी बहना बहुत अच्छी है, और मेरी बहना को नक्चड़ी मत बोलो। अपने काम से काम रखो, वरना बनेवी लाल से कह दूंगी, वो तुम्हारी सजा बढ़ा देंगे। तुम जानते नहीं उन्होंने मेरे साथ होली खेली है। चलो अब काम पे लग जाओ। पता नहीं ये दोनों बहनें अपने आप को समझती क्या है। मुझे फोन करने का साहस कैसे किया तूने अविनाश चौधरी? मैं तुझ जैसे तुच्छ आदमी के साथ बात नहीं करना चाहता। क्या बात है कादम्बरी? जब से आई है मैं देख रही हूँ तेरा ध्यान डांस में नहीं है। बात ही ऐसी है ना प्रीति, तुम जानती हो मेरे घर पर मेरे रिश्ते की बात चल रही। तू संदीप के बारे में अपने पापा को कैसे बताएगी? मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संदीप से। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ठीक है, लेकिन इस बारे में जल्द से जल्द अपने पापा को बता दो। मैं भी यही सोच रही थी, पर अभी उतना आसान नहीं है। मतलब ये कि प्रीति, संदीप मेरे डैड के सबसे बड़े बिजनेस राइवल का बेटा है। क्या? मामला बहुत ही सेंसिटिव हो गया प्रीति। अविनाश चौधरी की बेटी से मैं प्यार करती हूँ, उस बात का डैड को पता चलेगा तो घर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। तो क्या करेगी? सबसे पहले ये बात मुझे संदीप से करनी होगी। वो 2 दिनों में बैंगलोर से आ रहा है, शायद उसके पास कोई सोल्यूशन हो।
अरे राम, अरे नहीं बेटा नहीं। क्या लेकर आए हो? अरे रे रे, कादम्बरी के लिए एक साड़ी नहीं मिल रही। हाँ बा भाभी, संतो भाभी, भाभी आइए ना, आप भी साड़ी देख लीजिए। लगता है सब बचा कुचा माल लेके आया है ना बा? ये ले, ये उठा के चला जा और कल अच्छा वाला माल लाना। हाँ जी बहन। हो, अरे मेघना, तेरा अनुष्ठान पूरा हो गया ना? मेरा नियम है, मैं 5 कंजक को बुला के उनकी पूजा करवाती हूँ, फिर मेरा अनुष्ठान पूरा होता है। लेकिन कंजक तो 14 साल की उम्र से कम होनी चाहिए ना बा? बा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। या फिर हम कुंवारी लड़कियों को भी करवा सकते हैं पूजा? हाँ जरूर जरूर। और 2 तो अपने घर में ही है, कादम्बरी और बीरबा। और कादम्बरी की 2 सहेलियां हैं, वो श्वेता और स्वाति, बस उनको बुला लेंगे। अरे तरबेता, तेरा दिमाग कहाँ है? हम स्वाति की तो शादी हो गई है और श्वेता गई है क्या न्यूजीलैंड ऐसे तैसे, वो कैसे आएगी? ओहो बा, अब इतना क्या सोचती, हमारे घर में कुंवारी है। संतो भाभी की 2 बहनें, खेमी और मोंगी, उनको बुला लेते हैं। और बची एक, वो अपनी चंपा कली। हो गई 5। भाभी, आप कोई ऐतराज तो नहीं ना? आपकी बहनों को बुला रहे? नहीं मेघना बहन। लो, हो गया काम। मैं आती हूँ। भिनबा, आप मुझे यहाँ? बहुत चर्बी चढ़ जाती है क्या तुझे उस मेघना के सामने? अपनी बहनों को तू कंजक बना के लाएगी यहाँ? माता जी का अनुष्ठान है ये, और हम लोग तुम जैसे छोटी लोगों के साथ ये करेंगे क्यों? पर भिनबा, वो मेघना बहन है। अरे मेघना तो मेहमान है, कुछ भी बोल देगी और तू हाँ कर देगी। मायावंशी खानदान का घर है ये, कोई मंदिर का भंडारा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चलाए। उन बहनों को, वो खेमी और वो गिलहरी मूंगी, गोबर के कीड़े, उनके बदन से गोबर की बू आती है, हाँ? और अक्ल तो घास चरने जाती है। ऐसे लोगों को ये कचरे को उठा के ले आएगी तो? पर भिनबा, मैंने कुछ नहीं कहा, वो मेघना बहन ने। चुप रहे, सब समझती हूँ मैं। ये मेघना की आड़ में तू क्या खेल खेलना चाहती है? सुभद्रा की जगह लेना चाहती है ना तू? मेघना ने कहा तो नानका के कमरे में गई, मेघना ने कहा तो सुभद्रा की कुर्सी पे बैठ गई, हैं? मेघना ने कहा तो बहनों को भी अंदर लाएगी क्या घर में? तेरी बहनों तो ठीक है, वो चंपा कली आजू बाजू घूमती रहती है मेरे हाथ जोड़े हुए, उसे बिठाऊंगी मैं वहां कंजक बना के। देख संतुड़ी, मैं नहीं जानती तू वहां जाके क्या बोलेगी, लेकिन जो भी बोलेगी मामला सुलझा दे, समझी ना? याद रखना, वो मेहमान है, 2 दिन रहेगी, फिर चली जाएगी। उसके बाद तो तू है, मैं हूं। सोच समझ के बोलना। पता नहीं ये संतुड़ी वहां जाके क्या बोलेगी। भाभी तुम? मेघना बहन, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो ना। वो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनें कंजक बन के आए। हम छोटी जाति के और छोटी जाति। मोटी बहन जरा यहाँ आओ। आइए ना, देखिए तो ये क्या कह रही है। कह रही है कि ये छोटी जाति की है इसलिए इसकी बहनें कंजक नहीं बन सकती। समझाइए ना इसको। अगर इस घर का मालिक तुम्हारा पति तुम्हें
छोटी जाति का नहीं समझता है तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? समझाइए ना इसको। क्या कभी आपने इसको छोटी जाति का माना? हाँ हाँ, मतलब नहीं, कभी नहीं माना इसे हमने छोटी जाति का। उस दिन कितने प्यार से तुम्हारे लिए खिचड़ी बना के लेके आई थी। हाँ हाँ, घी भी डाला था बहुत सारा। वही तो, देखा सब कितना प्यार करते हैं। कभी ये लोग तुम्हें इस बात का एहसास होने देते हैं? नहीं ना? तो मोटी बहन, मैंने बहुत समझा लिया, अभी आप ही इसको समझाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेघना ठीक कह रही है, जाति बड़ी नहीं होती बेटा, रिश्ता बड़ा होता है ना? अरे ऐसे क्या कर रही हो बेटा? बुलाओ ना अपनी बहनों को, खेमी, मूंगी, है ना, सबको बुलाओ। गाड़ी भिजवा दूं? हाँ मोटी बहन, गाड़ी भिजवा दीजिए ना, बहुत गर्मी है बाहर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गाड़ी भेज दूंगी ना। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसे संबंधी मिले। संतू भाभी, गाड़ी कौन सी भेजनी है सिलेक्ट करेंगी आप? हाँ हाँ, देख लीजिए। आइए जाइए ना भाभी। आइए चल। खीमी बेना, बनीवी लाल के यहाँ से संतू बेना का संदेश आया है। हमें कंचक बनकर बनीवी लाल के यहाँ जाना है। और नाना जी, खीमी बेना आप लोगों को भी बुलाया है। मैं तो नई वाली चनिया चोली पहनूंगी और उसके साथ लाल रिबन। बेटा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा नहीं सकूंगा। तुम लोग जरा अच्छे कपड़े पहन के जाना, वहां उनके मेहमान आए हुए होंगे। नहीं नाना जी, मैं नहीं जाऊंगी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? अरे ये है ना, सब कुछ संभाल लेगा। और वैसे भी दंड है, उसको ही तो भुगतना है। मैं इसे बोल कर आती। सुनो, आज रात 8 बजे तुम्हें नाना जी को दवाई देनी है। क्यों? कहाँ जा रही है? बनीवी लाल ने हमें बुलाया है। चलो अब काम करो, और अगर कुछ समझ ना आया हो 12 बताऊं? नाना जी, मैं अभी भी कहती हूँ, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। नहीं बेटा, हाँ एक बात याद रखना, खाली हाथ मत जाना। रास्ते में बाजार पड़ेगा, वहाँ से हम थोड़े से केले लेते हुए जाएंगे। केले मत लेना, वो तुम्हारे मालिक को केले से एलर्जी है। क्या है? एलर्जी है, सर्दी हो जाती है उन्हें केले से। खेमी तू सेब ले जाना बेटे। सेब तो बहुत महंगे होते हैं खेमी बेना, और जितने पैसे हमारे पास है उतने से तो इतने सारे केले आ जाएंगे, लेकिन सेब तो सिर्फ 2 ही आएंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा। ये लो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। ये भी मेरी सजा का हिस्सा है। जब तक मैं यहाँ हूँ, इस घर को और घर वालों को संभालना मेरी ही जिम्मेदारी है। खेमी बेना, ये लो, इसने पैसे तो हमारी कुल्लड़ी बेच के कमाए है ना, और वैसे भी ये दंड काटने आया है तो दंड भुगते ना। चलो खेमी बेना। ले, तू इधर है? जल्दी जल्दी तैयार हो जा, कंजक बनना है ना तुझे? नहीं बेनबा, मुझे नहीं बनना है कंजक। अभी आप खाना खिलाएंगी और बाद में मार मार के सब निकालेंगी। मुझे ना आपके हाथों की मार नहीं खानी है। बहुत होशियार और समझदार हो गई रे चंपू तू तो, है? देख, मार तो तुझे पड़ेगी, लेकिन अभी अगर तैयार नहीं हुई ना तो अभी बहुत मारूंगी तुझे मैं। तो इससे अच्छा है पहले खाना खा, बाद में मार खा, है? चल तैयार हो जल्दी। जाना जल्दी। कंचकी बनेगी ये भिखारन चंपाकली, और वो संतुड़ी की 2 बहनें। कचरा पट्टी समझ क्या रखा है हम लोगों को? आने दो।
अगर सबके सामने उस संतुड़ी और उसकी बहनों की महापूजा नहीं की ना, तो मेरा नाम भी तरुलता महियावंशी नहीं।